नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ झटपट से बनने वाली मावा जैसी स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर के झटपट से बना के तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस मिठाई के लिए हमें चाशनी भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो बिगड़ने का सवाल ही नहीं है और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार होगी। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया ये सेट होके तैयार हुई है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये आधे कप चीनी। आप इसमें चीनी के साथ इलायची को भी डाल सकते हैं साथ में पीसने के लिए, पर मैं इलायची का फ्लेवर ना देके इसमें 1/4 कप कोकोनट डाल रही हूँ। इसमें मैं कोकोनट का फ्लेवर दूंगी मिठाई में। अगर आपके पास कोकोनट नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह इलायची डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें महीन पीस लेना है। आप देखें हमने इसे पीस लिया है, इस तरह से ये पीस के महीन तैयार हो गया है। तो इसे साइड रख लेते हैं और अब हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे इस मिठाई को बनाने के लिए। पैन में हम डाल देंगे आधे कप देसी घी। मिठाई वगैरह अगर बना रहे हैं तो देसी घी में ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं, इसलिए मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी हल्का सा पिघल जाएगा तब इसमें हम डालेंगे ये 1 कप मैदा। जी हाँ, हम डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा से ही इतनी बढ़िया मावा जैसी दिखने वाली मिठाई बनके तैयार होगी, जो खाने में सुपर टेस्टी लगेगी। और अब हम इसे धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे, क्योंकि जितना अच्छा हम धीमी आंच में मैदा को भूंज लेंगे मिठाई हमारी उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। अगर आप इसमें मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हमें धीमी आंच में लगातार इसे चलाते हुए भूंज लेना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए या फिर मैदा हमारी अच्छे से भूंज ना जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और देखें ये स्पैचुला हमारा बहुत पुराना हो गया था तो ये टूट गया है। तो अब हम यहाँ पे इसको बदल लेते हैं और अब हम इसे फिर से इसी तरह से चलाते रहेंगे और धीमी आंच में इसे भूंज लेंगे। जब मैदा हमारी भून जाएगी तो ये हल्की सी गीली सी दिखने लगेगी। इस तरह से इसका घी अच्छे से जब पिघल जाएगा और इसी तरह से हम इसे भूंजते रहेंगे, तो भूंजने के बाद ये थोड़ा सा घी और छोड़ेगी। तो बस धीमी आंच में हमें इसे भूंज लेना है। मैदा की मिठाइयाँ भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। आपने मैदा के लड्डू खाए होंगे, मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और अब हम इसे अच्छे से भूंज लेंगे धीमी आंच में इसी तरह से चलाते हुए। इसका हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो मिठाई का भी कलर चेंज हो जाएगा। तो बस धीमी आंच में हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें इसे भूंज लेना है। धीमी ही आंच में भूंजना है, नहीं तो ये जल जाएगी और अच्छे से भूंज नहीं पाएगी। तो इस तरह से चलाते जाएंगे और इसे भूंज लेंगे। जैसे जैसे इसका घी पिघलेगा तो ये इस तरह से गीला सा होने लगेगा। आप देखें मैदा इस तरह से, अगर आपको लगे इस समय कि घी हमारा कम है तो 1-2 छोटे चम्मच घी इसमें और ऐड कर सकते हैं आप, और नहीं तो जिस मेजरमेंट से मैंने बताया है वो परफेक्ट है। आधे कप घी और 1 कप मैदा। तो बस इसे इस तरह से हम चलाते हुए भूंज लेते हैं और बस अब हमारी मैदा भूंजने ही वाली है। आप देखें ये काफ़ी हल्की हो गई है, इस तरह से काफ़ी इसने घी छोड़ दिया है। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें चाशनी भी नहीं बनानी है, बस जो मेहनत है वो हमें मैदा भूंजने में ही कर लेना है। बाद में कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने चीनी भी पीस के ही रखी है।
और जैसे ही मैदा हमारी भून जाएगी, ये देखें हल्की सी हो जाएगी, इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो मैदा को बस हम इतना ही भूंजेंगे, ये अच्छे से भूंज के तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। और पैन थोड़ा गर्म है तो हम इस तरह से इसे चला देंगे। मिठाई को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे केक टिन का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी प्लेट या थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अगर आप बटर पेपर लगाना चाहें तो इसके नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे मिठाई बहुत ही आसानी से निकल आती है। अब हम इस बैटर को इस तरह से चेक कर लेंगे। आप देखें मावा के जैसे ये बढ़िया से बैटर बनके तैयार हुआ है। मैदा जो हमने भूंज के रखी थी, हाथों से हमें इस तरह से चेक कर लेना है ये गरम तो नहीं है। गरम में हमें इसमें चीनी नहीं मिलाना है, नहीं तो चीनी हमारी पिघल जाएगी। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और मैदा ठंडी होने पर हमें इस पिसी हुई चीनी और कोकोनट को इसमें मिला देना है। मिलाने के बाद हम इस तरह से इसे चला लेंगे, यानी अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, ताकि जो हम मिठाई बनाएं बहुत ही अच्छी और बढ़िया बने। तो बस हम इस तरह से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे हमें इस सारी चीज़ों को मिलाने में, और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिलकर तैयार हो जाएंगी। और सारी चीज़ें देखें अच्छे से हमने मिला लिया है। और जो बची हुई थोड़ा सा चीनी हमारे जार में बची है, इसे भी डाल देंगे। मैंने पहले सारी चीज़ों को मिलाकर देख लिया था, अब इसे भी डाल देते हैं। एक बार फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद के इसमें ड्राई फ्रूट भी बारीक कटे हुए डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। अब इस केक टिन में हम इसे सेट करेंगे। जैसे केक होता है ठीक हम उस तरह से इसे सेट कर देंगे। आप इस मिठाई के बर्फ़ी जैसे पीस भी कट कर सकते हैं थाली में सेट करके। पर आज मैं इसे केक टिन में ही सेट करने वाली हूँ। और इसे अच्छे से अब हम चारों तरफ से दबाकर चिकना करेंगे। तो आप चाहें तो कोई छोटी चम्मच की सहायता से भी इसे चिकना इस तरह से दबाते हुए चिकना कर सकते हैं। और मैंने इसे इस तरह से इसे चिकना कर दिया है और ये अच्छे से सेट हो रही है, देखें। और इसे हमने अच्छे से चिकना करके इस तरह से सेट कर दिया है। तो अब हम इस मिठाई को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम इस मिठाई को निकाल लेंगे। आप चाहें तो इस केक टिन को हल्का सा नीचे से गर्म करें तो अच्छे से निकल आएगी मिठाई, या फिर चाकू की सहायता से इसके किनारे कट लगाकर इसे निकाला जा सकता है। अब हम इसे इस तरह से इस बोर्ड पर निकाल देते हैं। आप चाहें तो किसी प्लेट पर भी इसे निकाल सकते हैं। और मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट थोड़े से लगा देते हैं, जिससे ये और भी सुंदर और बढ़िया दिखने लगेगी। ड्राई फ्रूट कोई भी अपने पसंद के इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता डाल दिया है और यहाँ पे थोड़े से बादाम बारीक कटे हुए और थोड़े से खरबूजा के बीज। तो जैसे चाहे इस मिठाई को सजा सकते हैं। और अब हम इस मिठाई को आपको काट के दिखाते हैं कि कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। अच्छे से बनके ये तैयार हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई और सेट भी बहुत ही अच्छी हुई है। फ्रिज में रखने से ये मिठाई बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है। आप इसे फ्रिज में ही रखकर स्टोर करें। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। मैं इसे आपको निकाल के दिखाती हूँ कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई। देखने में बहुत ही खूबसूरत और हल्की सी ये देखें दानेदार सी है। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है ये मिठाई। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको पसंद आएगी।
और पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसी लगी ये झटपट से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी